ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। कौन कौन सी राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं, ग्रहण की स्थिति कैसी रहने वाली है, साथ ही जिनके लड़के की प्राप्ति में अड़चन आ रही है। आज मैं आपको कुछ ऐसे साधारण से उपाय बताने वाला हूँ जिनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ग्रहण की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। कारोबार में तरक्की मिलेगी, मन चाही जॉब मिलेगी, धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा योग बन करके तैयार हो रहा है। साल 2026 में ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साल 2026 में ग्रहण की स्थिति का बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मेन बृहस्पति बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति के साथ साथ मंगल और सूर्य भी अच्छे रहेंगे। शुक्र का शुभ योग है, यानी एक साथ 4-5 ग्रह ऐसी स्थिति में रहने वाले हैं जिससे आपको सीधा सीधा लाभ मिलेगा, जिससे सीधा सीधा आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कई प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होंगे। सबसे पहली बात करते हैं, अगर जिन दंपतियों को शादी के 2 साल 3 साल 5 साल बीत चुके हैं लेकिन लड़के की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बाजार जाना है और बाजार से ब्लैक वाले शिवलिंगी के बीज लेकर के आने हैं। पंसारी से मिलते हैं ये। और उसके साथ साथ आपको साबुत चावल ले लेने हैं और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़े से ले लेना, 50 ग्राम करीबन आपको ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और सोमवार के दिन से ये उपाय प्रारंभ करना है कि महिलाओं को ये इन दोनों का चूरन बना लेना है और सुबह खाली पेट खाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है सोमवार के दिन प्रदोष काल में, और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना आपको करनी है। भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से आप प्रार्थना करेंगे कि हे मातेश्वरी, शादी के हमारे इतने साल बीत चुके हैं लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारी संतान की मनोकामना पूरी हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ध्यान से सुनना है आपको। और शिवलिंग पर चढ़े हुए शिवलिंग के बीज और चावल इनको आपको उठा लेना है। उठा करके ला करके इनको चूरन बना लेना है। और चूरन बनाने के बाद में आपको सुबह खाली पेट, अगर बछड़े वाली गाय का दूध मिल जाता है तो उसके साथ आप ले सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और साथ ही आप बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें। आपकी राशि के हिसाब से जो राशि फल में बताता हूँ, अगर उसमें पति पत्नी दोनों की राशि में योग होता है तो वह योग ज़्यादा प्रबल माना जाता है। अगर पत्नी की राशि में योग है और पति की में नहीं है, या पति की में योग है और पत्नी की में नहीं है, तो फिर वो 50-50 चांसेस हो जाते हैं। दूसरा उपाय यह है कि प्रतिदिन भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने आपको दीपक जलाना है, भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा उपाय यह है कि दीपदान का बड़ा महत्व होता है, तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से क्या होता है, जैसे आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या फिर प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, तो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कुंडली में अगर कोई दोष हो, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, मंगलिक दोष है, अनेक प्रकार के ऐसे दोष बन जाते हैं, तो वो सारे दोष शांत हो जाते हैं और शुभ योगों का निर्माण हो जाता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। महादुर्लभ योगों का निर्माण हो चुका है। आप जरूर ये उपाय करें।
अब बात करते हैं भाग्यशाली राशियों के बारे में। तीसरा उपाय का ध्यान रखना है आपको कि गौ माता का पूजन करना है। जिनके भी संतान की परेशानी आ रही है, संतान की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, उनको गौ माता का पूजन अवश्य करना है। गौ माता को सुबह फल खिलाएं, दुर्वादल खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करने हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखो, कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में। अगर आप कर्म करोगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट संघर्ष दूर हो जाएंगे। सबसे पहली है मेष राशि, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों को विशेष सफलता मिलने वाली है। कारोबार इनका अच्छा चलेगा, लड़की की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छे योग बन चुके हैं, तरक्की भरे और कामयाबी भरे योग है। हर कार्य बनेगा आपका, प्रति कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है, तरक्की भरा और कामयाबी भरा योग है। बहुत ही अच्छे योग आपके बन चुके हैं। मेष राशि, उसके बाद में वृषभ राशि। वृषभ राशि भी अति भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। वृषभ राशि वालों को सफलता मिलेगी, आपका कारोबार अच्छा चलेगा। बहुत ही अच्छे योग बन चुके हैं मेष, वृष और उसके बाद में मिथुन राशि भी अति भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। लड़का धन प्राप्ति के योग हैं, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। उसके बाद में कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और उसके बाद मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां हैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। महादुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। काफ़ी समय के बाद में ऐसा योग बना है, अगर आप उपाय भी साथ में करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उपाय करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जो भी दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, तो जो उपाय बताएं वो उपाय आप जरूर करना, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।